आज पूरी दुनिया डरी सहमी घबराई हुई है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया का कामकाज लगभग ठप है। उद्योग धंधे बंद हैं, शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं, आशंकाओं का बाजार गर्म है। कोई नहीं जानता कि मनुष्यता का भविष्य क्या होगा। ऐसे डर के माहौल में, आशंका के माहौल में, आतंक के माहौल में हमें याद आता है कि आज से 100 साल पहले गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि ऐसी हालत हम न पैदा कर दें कि हमें यह सोचना पड़े कि हमने क्या कर दिया। सुख और उपभोग की वस्तुओं की तलाश में और हमेशा उसी के चिंतन में डूबे हुए मनुष्य को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि इससे मानवता का और पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने पश्चिमी देशों के चिंतकों को चेतावनी देते हुए कहा था कि यह जो प्रवृत्ति है कि लगातार सुख और आराम की तलाश में और उसके चिंतन में जो हम डूबे हुए हैं, वह हमारे गले का, हमारी सभ्यता के गले का फंदा बन जाएगी और हमें अपनी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। और गांधी जी ने 20वीं सदी के शुरू में ही अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में जो बातें कही थी, उस जमाने के अधिकांश लोगों को वो बातें इतनी अप्रासंगिक लगी, हास्यास्पद लगी कि उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा था कि यह पुस्तक बिल्कुल बेकार है, बकवास है और भारत में रहने के 1 साल के बाद गांधी खुद ही अपनी इस पुस्तक को नष्ट कर देगा। और आज 21वीं सदी में हमें सोचना पड़ रहा है कि गांधी जी ने जो चेतावनी दी थी, जो बातें कही थी, वो कितनी खरी साबित हो रही थी, आज हो रही हैं। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये जो हम औद्योगिक विकास के मॉडल को अपना रहे हैं, वो मनुष्यता का विकास नहीं करेगा, वह मनुष्यता के विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा था उस समय कि देखिए, एक छोटे से द्वीप इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ? पूरी दुनिया को संतरास से गुजरना पड़ा। दुनिया के अधिकांश भागों को इंग्लैंड ने अपना गुलाम बना लिया, दासों का व्यापार शुरू किया, पूरी दुनिया का शोषण किया। तो उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया में यह औद्योगिक क्रांति हो जाए तो क्या हालत होगी? टिड्डी दल में मनुष्यता बदल जाएगी। गांधी जी ने उस समय जिन बातों का चिंतन किया, आज दुनिया भर के पर्यावरणविद उन्हीं बातों का चिंतन कर रहे हैं। अब एक कोरोना की महामारी फैली, इसके फैलने के पीछे कारण क्या है? पर्यावरण का असंतुलन। क्या एकमात्र बीमारी कोरोना ही फैली है? अगर आप पिछले कुछ वर्षों को देखें तो पाएंगे कि तमाम तरह की बीमारियां दुनिया में आईं और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले वर्षों में इस तरह की तमाम बीमारियां आती रहेंगी। गांधी जी ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था कि भाई, इस धरती के पास मनुष्य की जरूरत पूरी करने के संसाधन तो हैं, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरी करने के लिए उसके पास नहीं है। और ये जो मनुष्यता का लालच, मनुष्यता के एक छोटे से समूह का जो अति उपभोग का लालच है, अति आराम का लालच है, वह पूरे मनुष्यता के भविष्य को खतरे में डाल दे रहा है। आप आज देखें क्या हालत है। जल, जंगल, जमीन खतरे में है। हमने पृथ्वी की मिट्टी को प्रदूषित कर दिया।
पानी को प्रदूषित कर दिया, हवा को प्रदूषित कर दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि तरह तरह की बीमारियां आ गई। गांधी जी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अति आराम भी मनुष्य के लिए खतरनाक बन सकता है, उसके स्वास्थ्य को बर्बाद कर दे सकता है। और अगर हम प्रकृति से ज़्यादा छीन लेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि वो प्रकृति के साथ हिंसा होगी, और प्रकृति के साथ हम अगर हिंसा करेंगे तो उससे हमारा भी भला नहीं होगा। आज ये जो बात की जा रही है, जानवरों को बचाओ, बाघ को बचाओ, शेर को बचाओ, हाथी को बचाओ, गौरैया को बचाओ, वो सब क्या है? वो यही है जो गांधी जी पहले कह रहे थे कि हम इस पृथ्वी को और प्राणियों के साथ शेयर करते हैं। यह पृथ्वी केवल हमारे लिए नहीं है, इस पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, हमें सबके साथ सह-अस्तित्व बना के जीना पड़ेगा। यह पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ हम कोई युद्ध के मैदान में नहीं खड़े हैं कि हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है, बल्कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठा के जीना सीखना पड़ेगा। और हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, उसका नतीजा आज क्या हुआ है? आज खतरा यह पैदा हो गया है कि धरती रहने लायक भी रह जाएगी या नहीं। धरती का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आज जो हम ब्रह्मांड में तमाम तरह के प्रयोग कर रहे हैं और अपने उपग्रह भेज रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कि और कौन सा ग्रह मनुष्य के रहने लायक है। यानी क्या यह हालत हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जब ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी तब जो दुनिया के साधन संपन्न लोग हैं वो शुक्र ग्रह पर चले जाएंगे, वो किसी और ग्रह पर जाकर रहने लगेंगे, और बाकी लोगों का क्या होगा? उनको मरने के लिए इस धरती पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो मनुष्य का अति लालच है, दुनिया में असमानता का कारण भी वही है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो प्रकृति से ज़्यादा ले रहे हैं, अपने उपभोग का सामान बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर दे रहे हैं। इसका नतीजा क्या है कि 1% लोगों के पास दुनिया की लगभग 99% संपत्ति पर अधिकार हो गया है, और 1% लोग ही पूरी दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी लोगों की हालत क्या है? बाकी लोगों की हालत अत्यंत दयनीय है, और अत्यंत दयनीय होती जा रही है। यानी पर्यावरण का गरीबी और अमीरी से भी बड़ा संबंध है। अगर कुछ लोग ज़्यादा ले लेंगे तो अधिकांश लोगों को कम मिलेगा, और जब गरीबी और अमीरी का फासला बढ़ जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा? दुनिया में हिंसा फैलेगी, अशांति फैलेगी। तो हमें पर्यावरण के साथ भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने इस बात पर बार बार जोर दिया था कि हमें जो है प्रकृति के प्रति भी अहिंसा बरतनी चाहिए। अगर हम देखें तो गांधी जी पारंपरिक अर्थों में पर्यावरणविद नहीं थे, इकोलॉजिस्ट भी नहीं थे। उन्होंने अपने लेखन में पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन उनकी जो पूरी जीवन पद्धति थी वो पूरी जीवन पद्धति पर्यावरणवादी की थी। उन्होंने इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में निकाली थी, उस पत्रिका से लेकर के यंग इंडिया, हरिजन तक में अपने लेखों में बार बार प्रकृति को बचाने पर जोर दिया। उन्होंने जो उनकी प्रार्थना सभाएं शाम की होती थी उसमें भी पर्यावरण की रक्षा की बात बार बार करते थे। तो अगर हम प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी देखें तो उसमें पर्यावरण पर बड़ा जोर दिया गया है। नदियों को प्रदूषित मत करो, पहाड़ की पूजा करो, वृक्षों को अनावश्यक काटो मत। ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण के प्रति चिंतन भी है। पर्यावरण शब्द उस समय पॉपुलर नहीं था। गांधी जी ने जिन मसलों की बात उठाई
वो मसले उस समय बड़े चर्चा के केंद्र में नहीं थे, लेकिन आज यानी समय से पहले लगभग एक शताब्दी पहले ही गांधी जी ने समझ लिया था कि मनुष्यता के सामने सबसे बड़ा खतरा पर्यावरण का विनाश है और उसे बनाए रखना मनुष्यता के अस्तित्व के लिए जरूरी है। और आज 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाए रखने की बात की जा रही है, ये बात कही जा रही है धरती का तापमान न बढ़ने दिया जाए, ये बात कही जा रही है प्रदूषण न बढ़ने दिया जाए, तो हमें लगता है कि गांधी जी एक सदी पहले जो बात कह रहे थे आज पूरी दुनिया वही बात कह रही है और उस पर चिंतन कर रही है। और अगर हमने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, अमल नहीं किया, तो एक कोरोना ही नहीं तमाम तरह की बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और मनुष्यता का भविष्य और इस पृथ्वी का भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाएगा और हमारे अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगेगा।